महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा पूरा होता है। परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 ये 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो फिर वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता है? कहाँ गया बताओ? वो आदमी कहाँ गया? तुम उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना। तुम उसके जीजा लगते हो, तुम उसके मतलब हर संबंधी हर जगह वहाँ पुलिस जाएगी और वहाँ जा करके जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता, पूरा मोहल्ला दुखी होता, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते। ऐसे ही अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चलें तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जी, कभी कभी देखने में आता है कि अयोग्य व्यक्ति सफल और योग्य व्यक्ति को सफलता उसका कारण होता है उसके पूर्व पाप और पुण्य। जैसे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, माइंडेड भी है, बड़ा प्रवीण है, लेकिन वो असफल है। उसकी डिग्री, उसकी बौद्धिकता किसी काम में नहीं आ रही, क्योंकि उसका पूर्व का प्रारब्ध उसको रौंद रहा है। जो पाप रूपी प्रारब्ध है उसे रौंद रहा है। देखने में आता ना ज्यादा माइंडेड है, ना ज्यादा ग्रेजुएट है, और सफलता ही उसको हाथ लगती चली जा रही। उसका कारण पूर्व का उसके पुण्य है, उसका पुण्य प्रताप है, वो उसको भोगा रहा है, अच्छा सफलता प्राप्त करा रहा है। तो पाप और पुण्य के प्रारब्ध से अच्छे व्यक्ति को दुख में भोगते हुए और पापी पुरुष को सुख में देखते हुए